ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान होने के 5 प्रमुख कारण, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं या फिर आपने कौन कौन से नुकसान किए हैं। ये मुख्य 5 कारण हैं जिस पर आप कंट्रोल कर लेते हो तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेगा। अगर इन 5 चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग जो 5 प्रमुख कारण हैं जो लॉस करने के, बड़े नुकसान करने के 5 कारण हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला कारण है जो कि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखना, यानी कि आप इमोशन यानी कंट्रोल ऑफ इमोशन, यानी कि आप इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपने धैर्य नहीं रख पाते हो। ये एक बड़ा कारण है। जैसे आपने कोई ट्रेड लिया है, उस ट्रेड में आपके पास भावना नहीं है, यानी कि आप ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप वापस उसमें और ट्रेड दे रहे हो, जबकि हम आगे देखेंगे। पहला है भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखना, यानी कि इमोशन, कंट्रोल ऑफ इमोशन जो आप नहीं रख पाते। धैर्य नहीं रखते हो, कि नो पेशेंस, यानी कि आप धैर्य नहीं रखते हो, ट्रेड लेने के बाद फटाफट एग्जिट कर दो। अब लॉस होता तो आप बैठे रहते हो कि प्रॉफिट होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो फटाफट निकल जाते हो, तो धैर्य नहीं रख पाते हो। तो पहला है भावना पर नियंत्रण नहीं रखना। दूसरा है कम से कम ट्रेड नहीं करते, नोट लिमिट योर ट्रेड पर डे, यानी कि आप दिन भर में अपने ट्रेड की लिमिट नहीं रखते हो, आप अनलिमिटेड ट्रेड करते हो, यानी कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या चाहे कोई और दर हो, कम से कम 3 से 4 ट्रेड बनते हैं, यानी कि 4 ट्रेड से ज़्यादा कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। कम से कम 3 या 4 ट्रेड बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगी। और आप कर लेते हो 10-15 पीस, जो कि आप अगर आपके पास 5,000 रुपये, अगर आपने 10 ट्रेड भी कर लिए तो आपको 1,000 या 2,000 का नुकसान, जो चार्जेज है वो भी लग जाएगी। अगर आप 500 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो 10 ट्रेड करके, अगर आप 500 रुपये कमाते हो तो इसका मतलब है आपकी 1,500 रुपये और लॉस में हो, क्योंकि वो चार्जेस लग जाते हैं। यही 500 रुपये अगर आप एक ट्रेड में कमाते हो तो वो शानदार प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप उसमें से कर ले जा सकते हो। लेकिन उसमें से आप जब ज़्यादा ट्रेड करते हो तो आपको बड़ा लॉस होने की संभावना है, यानी चार्जेस बढ़ जाते हैं आप चार्जेस है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कम से कम ट्रेड करने पर आपको चार्जेस भी कम देने और प्रॉफिट भी बेचा रहेगा। अगर आप नुकसान भी होते हो तो कोई भी बात नहीं, अगर आप 4 ट्रेड नुकसान में हो तो कोई बात नहीं, कम से कम करें 2 या 4 करें, इससे ज़्यादा नहीं करें, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। कम से कम ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्जेस हो नहीं, अगर आप 8 ट्रेड हो तो आप चार्जेस से वो बढ़ जाते हैं और आपका प्रॉफिट बहुत छोटा होता है। तीसरा कारण है स्टॉप लॉस नहीं लगाना, यानी कि एसएल नहीं लगाना। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और आप लॉस में बैठ रहते हो, लॉस बड़ा होता जाता है, और स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हो, एग्जिट भी नहीं करते हो। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अचानक मार्केट पलट भी जाती है, 1 मिनट में 100 पॉइंट आप चले भी जाते हैं और 1 मिनट में 100 पॉइंट आ भी जाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जब बड़ा लॉस होता है तो आप लिए बैठ रहते हो कि ये भी प्रॉफिट में आएगा, लेकिन कभी प्रॉफिट में आता ही नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस लगा तो फटाफट निकल जाएगी। चौथा है ट्रेड को होल्ड करना। ट्रेड को भी होल्ड नहीं करना चाहिए, आज खरीदा आज ही वैसे, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये आपको परेशान करेगा, यानी कि आप सो नहीं पाओगे ठीक से और ठीक से ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो ट्रेड को होल्ड कभी नहीं करना चाहिए। आज ट्रेड कर दिया आज ही बेचते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में चाहे लॉस में हो, क्योंकि अगर लॉस में तो बड़ा लॉस हो सकता है, अगर प्रॉफिट में तो भी बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि फायदा होने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रीमियम गिरता है हर दिन। लॉस में एवरेजिंग कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लॉस हो रहा है और आप एवरेज कर रहे हो, कि लॉस में और क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मार्केट आपके अनुसार भी चलेगी तो भी आपको प्रॉफिट नहीं, क्योंकि आप लॉस में रहेगा, क्योंकि आपका एवरेजिंग करके आपका लॉस इतना बड़ा हो गया कि आपको
प्रॉफिट मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो एवरेजिंग लॉस में कभी नहीं करें, प्रॉफिट में कर सकते हो लेकिन लॉस में कभी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो हम जानेंगे एक एक करके कैसे ट्रेड करना है और क्या मतलब होता है इसका। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के 5 प्रमुख कारण है नुकसान होने के। पहला, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखना। आइए हम जानते हैं, चार्ट के अनुसार देखते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखना। भावना क्या होती है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी और काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया और आपने सोचा ये यहाँ से यहाँ इतना आ गया और आपने इमोशन कंट्रोल नहीं रखा और यहाँ पर आपने कॉल खरीद ली, यानी कि आप ऊपर जाने की संभावना ली क्योंकि ये मार्केट ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से ऊपर जाएगा। आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पर एक रेजिडेंस है, 36,000 पर एक रेजिडेंस है और आपको तोड़ने का वेट नहीं किया और यहाँ पर आपने कॉल खरीद ली और जैसे ही आपने यहाँ पर कॉल खरीदी और मार्केट जैसे नीचे आ गया, यहाँ पर होता है भावना। आपको यहाँ पर धैर्य रखना चाहिए कि ये 36,000 छोटेगा, यहाँ पर थोड़ा फैसिलिटी करे, उसके बाद अगर लेवल तोड़ता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। कि ये होता है भावना पर नियंत्रण रखना, धैर्य रखना। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आ रहा है आपको वेट करना चाहिए, यहाँ से पलटा है और जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया और आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता और यहाँ पर आपको स्टॉप और लॉस करना था और यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर। तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। तो भावनात्मक ऐसा होता है कि आपको ग्रीन कैंडल बनती है तो आपका मतलब नहीं है ऊपर जाएगा, आपको पेशेंस रखना चाहिए। यहाँ पर रुकना चाहिए कि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और किस तरफ लेवल टूट रहे हैं और किस तरफ सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है या रेजिडेंस को ब्रेक कर रहा है, तभी आप ट्रेड लेना है। तो ये तो गए भावनात्मक, जो कि नियंत्रण रखना। कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल पर आ गई है। कंट्रोल ऑफ इमोशन, धैर्य रखना चाहिए। आपने धैर्य रखना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पर रेजिडेंस था, यहाँ पर सपोर्ट तोड़ा और फिर नीचे आया तो आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल इक्वली करनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पर एंट्री की और यहाँ पर आप निकल गए, तो इसका मतलब आपके पास धैर्य नहीं है। अगर लॉस हो रहा है तो फटाफट एग्जिट कर दीजिए। अगर ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ रहा है, आप बैठे रहे हो, लॉस हो रहा है और आप बैठे रहे हो, तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, यहाँ पर करना चाहिए। आपको यहाँ पर पेशेंस नहीं रखना है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको पेशेंस रखना है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जब तक मार्केट नहीं पलटे तब तक आपको सेल नहीं करना है और स्टॉप लॉस तो रखना नहीं है। तो ये तो गया भावनात्मक और धैर्य कैसे रखें। अब हम आते हैं दूसरा ट्रेड, कम से कम ट्रेड नहीं करना। कम से कम लोगों ने ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जिसमें ट्रेड करने की कोई लिमिट नहीं होती है। आपको ट्रेड लेते समय आपको लिमिट डिसाइड करनी चाहिए। आप दिन भर में कितने लॉस ले सकते हो, उसका 4 भागों में डिवाइडेड। अगर आप कितना ट्रेड लेना चाहते हो, आप कितना लॉस लेना चाहते हो, जितना लॉस लेना चाहते हो और जितना ट्रेड करना चाहते हो उसमें बांट दीजिए। अगर आप 1000 रुपये का लॉस चाहते हो दिन में, ये इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो आप 4 ट्रेड करते हो तो हर एक ट्रेड में आपको 500 रुपये का लॉस होना चाहिए। अगर आप अपने लॉस को लिमिट ट्रेड नहीं लेते तो आपको चार्जेस ज़्यादा पे करने वाली है, क्योंकि आपको अगर 5000 रुपये अगर आप 10 ट्रेड कर लेते हो तो लगभग आपको 1000 से 1500 रुपये के चार्जेस होंगे। अगर आपने 500 रुपये को प्रॉफिट कमा भी लिया तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहता हूँ कम से कम ट्रेड करें, ताकि आप ये ट्रेड में या दूसरे ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो निकल जाना चाहिए। तो इसमें देखिए, ये ट्रेड अगर आपने रिस्क ली होती यहाँ से यहाँ तक तो ये ट्रेड बनता था, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेड इतने बड़ी स्पीड होते हुए ये ट्रेड बनता है यहाँ पर और ये ट्रेड यहाँ पर बनता। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड। तो लगभग 2 ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 2 या 4 ट्रेड बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनते। तो इसलिए कहते हैं कम से कम ट्रेड करें ताकि चार्जेस है वो कम लगे। जिस दिन आप ट्रेड कम करते हो तो उस दिन आपको प्रॉफिट में रहता है ज़्यादा टाइम। अगर आप एक ट्रेड कर जाता है तो दूसरा सही जाएगा, दूसरा सही जाता है तो तीसरा कर जा सकता है। अगर आपने 3 ट्रेड से गई और चौथा ट्रेड कर दिया तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आप प्रॉफिट को कर जाना सीखना चाहिए आपको।
तो आप कम से कम ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड कहाँ पर मिलता है, एक ट्रेड यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पर से दूसरे दिन हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ से यहाँ तक था और ये यहाँ से 2 ट्रेड और ये लगभग 3 ट्रेड बनते थे यहाँ से यहाँ तक। इससे ज़्यादा वो ट्रेड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड ही बनते हैं, इससे ज़्यादा बनते भी नहीं। तो आपको कम से कम ट्रेड करने चाहिए ताकि आपका लॉस आपका पॉकेट बना रहे। अगर आपको अच्छा सा पॉकेट है तो आपको ये ट्रेड में निकल जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा लॉस हो जाए, आपको लगता है कि थोड़ा सा पॉकेट हो जाए, तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप बड़े लॉस में हो तो ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपकी लॉस की लिमिट होनी चाहिए। इतना ट्रेड करना है, इतना लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो लिमिट रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पॉकेट जो होता है वो भी चला जाता है ज़्यादा ट्रेड करने पर। तो आपके लॉस कितना ले सकते हो उतना ही रिस्क के अनुसार। अगर आपने 4 ट्रेड लिए और आपको पता ही नहीं कि आपका लॉस कितना हो गया, अगर 4 ट्रेड है तो आपको लगभग 400 से 500 रुपये का चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 50% जो रिस्क मैनेजर वो भी निकल चुका है। नहीं कि अगर 500 रुपये का नुकसान कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप इतना लॉस लेना चाहते उसको डिवाइडेड कर दीजिए ट्रेड में। आप इतना ट्रेड लेना चाहते हो, छोटे छोटे लॉस में आप 3 से 4 ट्रेड बना सकते हो अपने लॉस। छोटे छोटे लॉस लीजिए और वापस ट्रेड कीजिए, लेकिन उस पर लिमिट होनी चाहिए। 3 या 4 या 2 आपको लिमिट डिसाइड करनी होगी, तभी आप पॉकेट में आओगे। तो आपको लिमिट तय करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है तीसरा, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। यानी कि ज़्यादातर ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाने के कारण बड़ा नुकसान कर लेते हैं। बड़ा नुकसान ऐसा होता है कि यहाँ पर आप ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से देख लीजिए ये ऊपर जा रहा है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया या फिर यहाँ पर ले लिया, आपने कॉल खरीद ली यहाँ से, आप सोच रहे हो कि ये ऊपर जाएगा और आपने ये कॉल खरीद ली और ये नीचे जा रहा है और आप बैठे रहते हो कि नीचे जा रहा है। आप स्टॉप लॉस लगाए भी नहीं और आपको इतना बड़ा लॉस हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता और आप उससे होल्ड कर देते हो। तो आपको स्टॉप लॉस ये यहाँ से यहाँ तक गया तो आपको यहाँ पर ये निकल जाना चाहिए। देखो भाई, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए, आपका लॉस कम से कम होगा। और यहाँ से यहाँ तक लॉस हो गया। अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ पर आप पुट खरीद कर और यहाँ से यहाँ पर खरीदते तो आपको लॉस भी कम हो जाता। तो आपको लिमिट लगाना स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सपोज यहाँ पर अगर कॉल खरीदी होती है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर कॉल खरीदी होती और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपको एक 5 मिनट की कैंडल में आपको इतना बड़ा लॉस होता है। 5 मिनट की नहीं, 1 मिनट की अप एंड डाउन होता है, 1 मिनट की कैंडल में इतना बड़ा लॉस हो सकता है। अचानक मार्केट पलट भी जाता है, इसलिए स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखिए यहाँ ऊपर जा रहा है, अचानक से नीचे आ गया मार्केट, तो स्टॉप लॉस लगाना कि आपको कम लॉस होता है और प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और मार्केट पलटने का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट जाती है और बड़ा लॉस दे देती है। स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी बात है, क्योंकि आपको लॉस भी कम हो रहा है। अगर आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके अनुसार आप 1 बार 2 बार 3 बार अगर लगाना सीख जाओगे आराम से, क्योंकि आपको 4 से 5 बार लगाओगे तो आपको अचानक आपको पता चल जाएगा कहाँ पर स्टॉप लगाना है और कहाँ पर इसका लिमिट लेना है। तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर हिट नहीं होगा। तो आपको अपने रिस्क के अनुसार आपके उतने ही पॉइंटों में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लगभग आपने समझ लो यहाँ पर खरीदा था, यहाँ पर आपने कॉल खरीदा तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए इस कैंडल के पास। ऐसे अगर ब्रेक करता है मार्केट तो इसका मतलब है कि आपको मार्केट आपके अनुसार नहीं चल रही, वो पलट रही है। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो तो अगर ये मार्केट अगर ऊपर भी जाता तो आपकी घबराने की कोई बात नहीं, आप फिर से ट्रेड ले सकते हो उसके ऊपर जाने के बाद। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है चौथा, ट्रेड को होल्ड करना। ट्रेड को कभी होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होता, यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया या थोड़ा सा लॉस हो गया, आप सोचते हैं कि कल आपको ये लॉस कवर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कॉल खरीदी होती तो मार्केट सुबह खुलते ही
यहाँ से गैप डाउन खुला था और मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया और आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो, यानी कि आपने अगर 5,000 रुपये है तो आपको यहाँ पर 1,000 या 1,500 रुपये बचेंगे यहाँ पर, क्योंकि 80 से 70% लॉस हो जाता है। ओपन होते ही 50% लॉस हो जाता है यहाँ से, अगर आपके अनुसार नहीं खुलती तो। यहाँ पर लगभग आपको पैसा का 70 से 80% जा चुका है। इसलिए अगर ये ऊपर भी जाती तो भी आपको 20 पॉइंट या पॉकेट होता, लेकिन लॉस हो गया बड़ा। 20 पॉइंट नहीं, यहाँ पर जहाँ पर क्लोज हुआ था उसके आपको 2 या 4 पॉइंट नीचे भी मिलती, आप अगले दिन आप खरीद भी लेते। अगर आपने यहाँ पर नहीं खरीदी, होल्ड नहीं की होती, तो अगर आप यहाँ पर आपको एक अच्छी खासा पोर्ट में खरीदने का मौका मिल जाता। अगर ये ऊपर जाती तो आपको यहाँ पर 5 या 10 पॉइंट ऊपर मिलता, लेकिन आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते। इसलिए कहते हैं होल्ड कभी नहीं करना चाहिए, आपको प्रीमियम है वो गिरता है। अगर आप बुधवार को खरीदा और थ्रेस्ट को एक्सपायरी है, यानी गुरुवार को आपकी एक्सपायरी है, तो आपका पैसा प्रीमियम बहुत नीचे जाएगा। अगर आप उस तरफ भी जा रहा है फिर भी आपको लॉस हो सकता है। तो कभी भी होल्ड नहीं करें, आपको चिंता रहती है कि कल क्या होगा, क्या कल आप सो भी नहीं पाते हो, आप ठीक से ट्रेड भी नहीं कर पाते हो और आपका लॉस भी बहुत बड़ा आ जाता है। इसलिए कहते हैं जिस दिन खरीदते हो उस दिन बेचना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं और आराम से मार्केट को देख सकते हो। होल्ड कभी ना करें, आपको चिंताएं सताती है, आप चिंता में रहोगे, आप सो भी नहीं पाओगे ठीक से। इसलिए होल्ड कभी ना करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना होती है। अगले दिन आप उसी पॉइंट पे आप खरीद सकते हो, या फिर 10 पॉइंट या 20 ऊपर भी खरीदते हो तो भी पछताने की बात नहीं। 20 पॉइंट आपको भी मिल जाती है, लेकिन आपको लॉस है वो बहुत बड़ा होने की संभावना बनती है। इसलिए होल्ड कभी ना करें। 5वां सबसे बड़ा कारण, लॉस में एवरेजिंग नहीं करें। लॉस में एवरेजिंग करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें लॉस बढ़ता ही जाता है। अगर सपोज मानिए मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पर आपने पुट खरीद भी ली, यहाँ पर आपने पुट खरीद लिया, यहाँ पर लॉस होना शुरू हो गया। अगर आप यहाँ पर एक लोड खरीदा, यहाँ पर एक और लोड खरीदा, यहाँ पर एक और लोड खरीदा, यहाँ पर एक और लोड खरीद लिया, यानी कि आपने यहाँ पर 5 से 10 लोड यहाँ पर धीरे धीरे लॉस में आपको खरीद लिए, और ये नीचे भी चला गया, फिर भी आप पॉकेट में नहीं, आप लॉस में ही रहोगे। या फिर छोटा सा पॉकेट होगा नहीं, 100, 200, 500 इतना होगा, क्योंकि आपका लॉस बहुत बड़ा हो चुका है। अगर मानिए यहाँ पर खरीदा होगा, यहाँ पर आप निकल गई हो तो कितना अच्छा होगा, और फिर से यहाँ पर ट्रेड ले लिया होता तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट होते। इसलिए कभी भी लॉस में एवरेजिंग नहीं करें। अगर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक मार्केट है, आप एक लोड ले लिया, आपने एक और लोड ले लिया, एक और लोड, तो आप पॉकेट में बहुत बड़ा अच्छा पैसा पॉकेट बन सकता है। लेकिन लॉस में कभी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा पॉकेट में एवरेजिंग करनी चाहिए। अगर आपके अनुसार ट्रेड चल रहा है तो जल्दबाजी में कभी ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो गई आपकी 5 कारण हो गए जिसमें सबसे बड़े लॉसेस करते हैं लोग, ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर कोई भी हो। यहाँ पर 5 बड़े लॉस होते हैं, जो कि लॉस में कभी एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। ये 5वां है, ट्रेड को होल्ड कभी नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है, कम से कम ट्रेड करना चाहिए, और बहानों पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के 5 प्रमुख कारण हैं, इन कारणों को ध्यान में रखकर ट्रेड करते हो तो आपको कभी भी लॉस होने की संभावना नहीं बनेगी। अगर ट्रेड आपको अगेंस्ट भी जाता है तो वो भी बात नहीं, क्योंकि आप हटाव निकल जाते हो। इन 5 कारणों पर ध्यान दें और फोकस करें और ट्रेडिंग करना सीखें, और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे, कभी भी लॉस नहीं होने की संभावना है। और शेयर मार्केट में छोटा बड़ा लॉस होता ही रहता है। तो इन 5 कारणों पर ध्यान दोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में, ज़्यादातर प्रॉफिट रहेगा, आपको लॉस नहीं आएगा कभी भी, अगर आप इन 5 चीज़ों पर आप नियंत्रण पा लेते हो। ये समझ गुरु मंत्र है ट्रेडिंग का। इन 5 चीज़ों पर फोकस कर रही है, आपको किसी और चीज़ की देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो गए 5 कारण जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे गुरु मंत्र है। तो आप इनको ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करनी चाहिए, और आपको यहाँ पर ध्यान ही रखना चाहिए और पेशेंस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ओके दोस्तों, ये थी जानकारी ऑप्शन ट्रेडिंग की 5 प्रमुख बड़े नुकसान जो कि आपको ध्यान में रखना है।
आपको कैसा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए और बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आए और आपको अच्छी खासी लर्निंग दे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।